लोकसभा समस्तीपुर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक समस्तीपुर लोकसभा सीट है। इस सीट पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुआ और सत्यनारायण सिन्हा सांसद चुने गए। हालांकि उस समय इस सीट का नाम समस्तीपुर पूर्व के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इस सीट का नाम समस्तीपुर हो गया और लगातार 2 बार यानी कि 1957 और 1962 के चुनाव में सत्यनारायण सिन्हा ही सांसद चुने गए। 1967 और 1971 के चुनाव में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा और यमुना प्रसाद मंडल सांसद चुने गए। 1977 में ये सीट जनता पार्टी के खाते में गई और कर्पूरी ठाकुर चुनाव जीते। इसके बाद 1978 के उपचुनाव और 1980 के आम चुनाव में भी ये सीट कर्पूरी ठाकुर के पास ही रही। 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और रामदेव मंडल चुनाव जीतने में कामयाब हुए। हालांकि इसके बाद ये सीट कभी कांग्रेस खाते में नहीं गई। 1989 और 1991 में जनता दल के टिकट पर मंजय लाल कुशवाहा सांसद चुने गए। 1996 में भी ये सीट जनता दल के पास ही रही और अजीत कुमार मेहता सांसद बने। 1998 में भी ये सीट मेहता के पास ही रही, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वो चुनाव जीते। 1999 में इस सीट पर जेडीयू ने कब्जा किया और मंजय लाल चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2004 में ये सीट एक बार फिर से आरजेडी के खाते में गई और आलोक कुमार मेहता सांसद बनने में कामयाब रहे। 2009 में इस सीट पर जेडीयू के महेश्वर हजारी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं मोदी लहर में ये सीट एलजेपी के खाते में गई और रामचंद्र पासवान सांसद चुने गए। दुर्भाग्य से रामचंद्र पासवान अब हमारे बीच नहीं है। 2020 में हुए उपचुनाव में रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज ने जीत हासिल की थी, लेकिन लोजपा में हुए उलटफेर की वजह से इस बार प्रिंस राज के जीतने की संभावना काफी कम हो गई है, क्योंकि एनडीए की तरफ से इस बार भी चिराग पासवान के खाते में ही समस्तीपुर सीट दी गई है। गौरतलब है कि समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिनमें समस्तीपुर जिले की वारसीनगर, समस्तीपुर, कल्याणपुर, रोसड़ा और दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान और हायाघाट विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर सीट से रामचंद्र पासवान ने जीत हासिल की थी। पासवान को 5,62,480 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अशोक कुमार ने 3,10,800 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था, तो 35,417 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर एलजेपी के रामचंद्र पासवान ने 2,70,401 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं कांग्रेस के अशोक कुमार 2,63,529 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के महेश्वर हजारी को 2,01,24 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो जेडीयू के महेश्वर हजारी ने 2,59,458 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं एलजेपी के रामचंद्र पासवान 1,55,082 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे, जबकि कांग्रेस के अशोक कुमार को 91,655 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो आरजेडी के आलोक कुमार मेहता ने 4,37,457 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं जेडीयू के रामचंद्र सिंह 3,10,600 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे, जबकि निर्दलीय शील कुमार राय को 60,191 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। समस्तीपुर में 13 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। 2009 के बाद से ये सीट एससी प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हो गई है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा यादव बहुल है। यहाँ अनुसूचित जाति, सामान्य और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ये देखना अहम होगा कि क्या इस बार भी चिराग पासवान की पार्टी इस सीट को जीत पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।